नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं कलीम ज़फ़र आज हरदोई ज़िले की 2 सीटों के बारे में चर्चा करूंगा। 2 सीटों के बारे में बात करूंगा और मैं गांव-गांव गया हूं, लोगों से राय ली है तो किस तरह का रुझान है, किस पार्टी का ज़ोर इस बार है। 2 सीटों के बारे में बात पहले करूंगा, फिर बाद में दूसरी बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गोपामऊ विधानसभा की, जहां हम लगभग 40 से 45 गाँव गए हुए हैं, जहां लोगों के पास जाके डायरेक्ट गए हैं और उनसे पता किया है कि क्या रुझान उनका है। तो उन रुझानों को आप चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको 156 विधानसभा हरदोई, 157 विधानसभा गोपामऊ प्लेलिस्ट में, जिसमें भी जाएंगे, जिस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, उस ऑप्शन में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जनता क्या कह रही है, उसकी क्या सोच है। लेकिन मैं आपको अपनी सोच बताता हूं, इस बार किस तरफ किसकी लहर है। 157 विधानसभा गोपामऊ की जो सीट है, वहां पे मौजूदा विधायक श्याम प्रकाश हैं, जो बीजेपी के पिछली बार भी विधायक थे, इस बार भी उम्मीदवार हैं। और राजश्री देवी समाजवादी पार्टी से पिछली बार भी थी, इस बार भी उम्मीदवार हैं। लेकिन बसपा से जो टिकट अब की लास्ट में बिल्कुल मिला है, वो सर्वे जनसेवा को मिला है, जो लगातार बीजेपी का प्रचार करते 5 सालों से चले आए। लेकिन लास्ट में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो बसपा में शामिल हो गए और बसपा के साथ हाथी पे सफ़र करने के लिए तैयार हो गए। और सर्वे जनसेवा, अब आपको पता ही है कि सर्वे जनसेवा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव 157 विधानसभा में लड़ रहे हैं। तो समीकरण किस ओर रुख कर रहे हैं, इस बार समाज का रुझान क्या है, 157 विधानसभा की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है इस बार जनता, क्या चुनाव का रुख किस ओर जाएगा, ये हमें भी आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी डिटेल में बताते हैं। जिन गाँव में मैं गया और अटेम्प्ट जाके लगा, बगैर पूछे किसी से यूं ही बात करनी शुरू कर दी, तो उससे जो रुझान बाहर आए हैं, हर वर्ग के लोग मिले हैं, ठाकुर भी मिले हैं, पंडित भी मिले हैं, मुस्लिम भी मिले हैं, शेड्यूल कास्ट भी मिली है, हर तरह के लोग मिले हैं। और उनसे मैंने बात की तो बात करने में ये नज़रिया सामने लोगों का निकल के आया है। समीकरण ये बन रहा है कि जो पिछली बार भाजपा का वोट था, उसमें कहीं ना कहीं बंटवारा हो रहा है। पंडित वोट भी कुछ न कुछ कट रहा है, शुक्ला भी थोड़ा बहुत कट रहे हैं। और ये इसलिए कट रहे हैं क्योंकि उनके सामने समस्याएं लग रही हैं कि जो जानवर की समस्या बहुत जटिल समस्याएं हैं। इस जानवर की समस्याओं से लोग हर गांव में पीड़ित नज़र आए और उन्होंने कहा इस बार हम बदलाव कर सकते हैं और करेंगे। तो ये 10 तारीख बताएगी कि बदलाव किस ओर रुख करेगा। कल सुबह वोट पड़ेंगे और जब सुबह वोट पड़ेंगे तो वोट पड़ने के समय आपको सुबह पोलिंग बूथ का हाल हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग बूथ पे क्या रुझान चल रहा है 157 विधानसभा का, 1-2 और विधानसभाओं में हम जाने का कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो परिणाम इस ओर जा रहे हैं कि बसपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा तीनों में टक्कर है। लेकिन जो पड़ रहा किसका भारी है, क्योंकि बसपा ने जो टिकट सर्वे जनसेवा को दिया है, तो सर्वे जनसेवा का धरातल पे थोड़ा ज़्यादा मजबूती है, ज़मीनी मजबूती ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़मीनी नेता है, उनका काफ़ी गांव-गांव में बहुत ज़्यादा बेहतरीन पकड़ है। इस वजह सर्वे जनसेवा को शेड्यूल कास्ट वोट मिलने का चांस ज़्यादा है। लेकिन उन शेड्यूल कास्ट में भी बहुत से वोट बढ़ सकते हैं। लेकिन अब 3 कैंडिडेट में आप कहेंगे सबसे बेहतर रुख किस ओर जा रहा है, तो इस बार आरजे खबर ने जिस तरह से सर्वे किया है, उनके पोल के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। सर्वे जनसेवा बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी की टक्कर, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ % बीजेपी से आगे जाती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि गांव में पिछली बार जिस तरह वोट डाले गए थे, इस बार रुझान बदला नज़र आ रहा है। जहां जा रहे हैं वहां बदलाव की बात हो रही है। लेकिन बीजेपी के जो पक्का वोट है उनमें से भी कुछ बंटवारा हो रहा है। यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, ठाकुर भी, पंडित भी और शेड्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो जिसे एससी बोलते हैं, एससी बहुत है और एससी भी बट रहा है बहुत ज़्यादा। एससी बटने से त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मुकाबले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी थोड़ा आगे जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये कल शाम को एक एपिसोड अपलोड करूंगा वोट पड़ने के बाद
कि कितने परसेंट गोपम विधानसभा में वोट पड़ा या हरदोई ज़िले में टोटल कितना परसेंट वोट पड़ा, हम इस बारे में पूरी डिटेल के साथ एक एपिसोड शाम को लेके आएंगे। शाम को 8 बजे एक एपिसोड आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें पूरी डिटेल के बारे में बताऊँगा। और अब दूसरी सीट के बारे में मैं बात करता हूँ। दूसरी सीट हरदोई सदर विधानसभा, जो सबसे ज़्यादा इस बार चर्चा में जो सीट है वो हरदोई सदर विधानसभा की सिर्फ ज़्यादा चर्चा में। वैसे हरदोई की 8 सीटें हैं लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में हरदोई सदर विधानसभा, जहाँ 40 साल से लगातार नरेश अग्रवाल और नरेश अग्रवाल के बाद से नितिन अग्रवाल के हाथ में वो सीट है। वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो या फिर बसपा में हो या फिर वो बीजेपी या उससे पहले कांग्रेस में थे, तो भी उन्हीं के पास वो सीट थी। बीजेपी लहर पिछली बार थी तो 5000 वोटों से नितिन अग्रवाल वहाँ जीते थे। लेकिन इस बार समीकरण क्या कह रहे हैं, हरदोई गया, हरदोई के गाँव-गाँव में सर्वे किया, 70% हरदोई की जनता बोलना नहीं चाहती। गांव में गया, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बोले, जो आप चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके 156 विधानसभा का हाल ओके करेंगे तो वहाँ सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो 156 विधानसभा सदर में वोटर था वो काफ़ी बोलने से डर रहा था। जो सामने आया वो बोलने से डर रहा, बोल नहीं रहा है। अब किस चीज़ का डर ये आप सब समझते हैं और आप जानते भी। कुछ लोग बोलना पसंद कर रहे थे तो वो बोले भी और बात कर रहे थे, लेकिन लगभग 75,000 वोट हरदोई सदर विधानसभा में पासी बिरादरी का है, 35,000 वोट लगभग मुस्लिम्स का है और 30,000 के आसपास ब्राह्मण वोट है और यादव भी वोट है, ठाकुर भी वोट है। कुल मिला के उस विधानसभा में समीकरण इस तरह बन रहे हैं कि इस बार बेहद कांटे की टक्कर है। खामोश साइलेंट वोट किस ओर रुख कर रहा है ये वो बता नहीं रहा है, लेकिन बदलाव की बात कर रहा है। तो बदलाव क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या बसपा की तरफ जाएगा? बसपा से तो वहाँ पे शोभित पाठक बसपा से हैं हरदोई में, तो क्या शोभित पाठक की तरफ जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के जो पासी बिरादरी से अनिल वर्मा है उनकी तरफ वर्मा बिरादरी रुख करेगी? समीकरण बताएंगे 10 तारीख 10 मार्च को कि किस ओर रुख जा रहा है, लेकिन ये पता जब ही चलेगा जब वोट खुलेंगे। लेकिन वोट खुलने के से पहले हम लोग आंकड़े लगा रहे हैं और अनुमानित आंकड़े ये कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं हरदोई की सीट खतरे में नज़र आ रही है। खतरे में नज़र आ रही है क्योंकि आज मैं हरदोई गया था, आज 22 तारीख की कोशिश की, लेकिन जो बीजेपी समर्थक है वो बात करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी समर्थक बात करना वहाँ नहीं चाहते हैं। वो डर रहे, डर किस वजह से रहे आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। लेकिन रुझान इंटरनल अंदरूनी रुझान जो है वो बदला हुआ नज़र आ रहा है। हरदोई सीट भी हो सकता है कि इस बार परिवर्तन हो जाए, लेकिन जिस तरह नरेश अग्रवाल 40 साल से उनकी सीट है तो उनको भी कम आंकना ठीक नहीं होगा। लेकिन कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है। गांव के वोट तय करेंगे कि चुनाव का रुझान किस ओर जाएगा। कल आप फिर सुबह आपके सामने मैं हाजिर हूँगा, सीधे पोलिंग बूथ से 2-4 पोलिंग बूथ का आपको हाल दिखाएंगे कि पोलिंग बूथ पे क्या चल रहा है। पोलिंग बूथ पे वोट डाल के जब लोग आएंगे वापस तो उनसे बात करेंगे, क्या उनका नज़रिया है, किस तरह से वो किस ओर रुख कर रहे हैं। आपको सारी जानकारी आरजे खबर पे मिलती रहेगी। सभी से अनुरोध निवेदन ये करता हूँ कि आरजे खबर यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमें साहस मिल सके, हमें बल मिल सके, हमें ताकत मिल सके, आपके साथ सामाजिक समस्याओं को सामने लाते रहें। और मैं ये कोशिश करूंगा कि चुनाव के बाद आपके सामने सिर्फ सामाजिक समस्याओं को दिखाने का प्रयास करता रहूं। आरजे खबर से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। आप देख रहे थे आरजे खबर। नमस्कार, आदाब।